आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले कि जो भी आपको सैलरी मिलती है उसके ऊपर कैसे डिसाइड होता है कितना इनकम टैक्स लगना है, कैसे डिडक्शंस माइनस होते हैं, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो आपको सीटीसी मिलती है मतलब कॉस्ट टू कंपनी, और जो आपको ग्रॉस पे मिलता है मतलब आपको जो इन हैंड टेक होम सैलरी मिलता है, इसके अंदर क्या डिफरेंस आती है। जनरली हम अपना न्यू जर्नी जब स्टार्ट करते हैं जॉब लाइन में तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो हम इसको भी देखेंगे। फिर हम लास्ट में बात करेंगे डिटेल में कि जितने भी आपके सैलरी के कंपोनेंट होते हैं, बेसिक, एचआरए, लीव, ट्रैवल अलाउंस, उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होता है उस सबको देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक स्मॉल चीज़ के अंदर डिफरेंस बताऊंगा, तो है तो बहुत छोटी चीज़ लेकिन वो इंपॉर्टेंट है समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, आई एम ऋषभ राज। स्वागत है आप सभी का जागरूक माइंडसेट में, जहां हम लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो हमें डेली लाइफ में काम आता है, लेकिन स्कूल लाइफ ऐसे कहीं बताया नहीं जाता। कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट क्राइसिस में ज़्यादा पैसे क्यों नहीं प्रिंट करती, हम हर चीज़ के बारे में वीडियो बना रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहे। आज हम बात कर रहे हैं डिटेल में कि जो भी आपको सैलरी स्लिप मिलती है उसको आप कैसे समझ सकते हो, क्या क्या डिडक्शंस है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कितनी आपको सैलरी मिलती है, उसके अंदर कौन से कंपोनेंट माइनस होते हैं, उसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपका जो ग्रॉस पे सैलरी है वो 8,20,000 है, ठीक है। मतलब आपको मंथली 68,300 अराउंड आपका ग्रॉस पे बनता है। यहाँ पे मैं 2 बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका ग्रॉस पे है, ये आपका सीटीसी नहीं है। इसके अंदर ग्रेजुएटी और कुछ कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो आपका ग्रॉस पे बनता है, इसमें आपके जो डिडक्शंस होते हैं, जैसे आपकी पीएफ हो गई और आपका प्रोफेशनल टैक्स हो गया, वो माइनस करके फिर आपका टेक होम सैलरी बनता है। तो आपका जो ग्रॉस पे है वो सपोज करो कि आपका 8,20,000 का है, ठीक है। अगर आप अपना सैलरी स्लिप देखोगे आपको दिखेगा मंथली टोटल अर्निंग आपकी कितनी है, ठीक है। उसी को इंटू 12 करते हो तो आपका ग्रॉस पे बनता है। तो अगर ये आपकी 8,20,000 की है, अब यहाँ पे 2 तरीका है करने का, ठीक है। मैं ये कैलकुलेशन जो आपको दिखा रहा हूँ ये ओल्ड टैक्स रिजीम से दिखा रहा हूँ, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम देख सकते हो स्क्रीन पे कि क्या क्या परसेंटेज रेट लगते हैं, ठीक है। तो अब इसमें 2 तरीका क्या है कि आप पहले ऐसे चलो कि 0 to 2.5 लाख फ्री है, मतलब नो इनकम टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, तो आप 2.5 से 5% निकालो, फिर आप रिमेनिंग के निकालो। तो दिस इज़ वन वे। लेकिन मैं आपको सेकंड वे बताने वाला हूँ जो कंपनी फॉलो करती है, और आपको ऐसे ही नीचे सैलरी स्लिप में भी दिखता होगा कि अगर वो इनकम टैक्स कैलकुलेट करके देते हैं। तो जैसा आपने देखा था कि आपकी 8,20,000 ग्रॉस पे थी ईयरली, ठीक है। तो अब उसके ऊपर सबसे पहले आप 50,000 माइनस कर दो जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो अब आपका कितने पे आ गए, 7,70,000 पे, ठीक है। अब 7,70,000 में डिडक्शंस होते हैं। तो जो मैं सिंपल रख रहा हूँ अभी कि आपने सिर्फ 80C में एक डिडक्शन ले रखा है, आपने एफडी कराई हुई है, ठीक है। और 80C के अंदर पीएफ का भी डिडक्शन मिलता है। तो सपोज करो कि उस साल में आपका 30,000 पीएफ एक्यूमुलेट होता और आपकी 1,20,000 की एफडी है। तो 80C के अंदर आपका डिडक्शन कितना मिलता है, 1.5 लाख तक का। 1,20,000 आपका एफडी है, 30,000 आपका पीएफ है उस ईयर में। ये जो भी हम बात कर रहे हैं ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं, तो 1.5 लाख का आपका डिडक्शन मिल गया। तो अभी कितना हुआ था हमारा, 820 था, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया, तो 770 पे हम आए थे। फिर उसमें आप 1.5 लाख माइनस कर दो 80C का डिडक्शन, तो हम आ जाएंगे 620 पे, ठीक है। तो ये हुआ आपका टोटल टैक्सेबल अर्निंग, ठीक है। तो 620 पे आप कैसे कैलकुलेट होगा, 0 से 2.5 लाख फ्री है, नो इनकम टैक्स। 2.5 से 5 लाख तक 5% है, जो कि होता है 12,500। मतलब दोनों का जो डिफरेंस आया 2.5 लाख, 2.5 to 5 लाख, मतलब दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो 2.5 लाख आया, जिसका कि 5% होता है 12,500। 5 लाख है एंड 5 लाख से 10 लाख तक होता है वो 20% है। तो आपका कितना है, 5 लाख से 6,20,000, तो डिफरेंस कितना आया 1,20,000 का। इस पे आपको लगेगा 20%, मतलब 24,000। तो ये जो आपका 24 और 12,500 बना, तो ये जो 36,500 है यही आपका टोटल इनकम टैक्स है जो आपको पे करना है। अब इसमें एक और चीज़ होता है कि ये जो 36,500 आया इसमें 4% का सैस भी ऐड होता है, तो आप इसका 4% निकाल के इसमें ऐड कर दो और उसको डिवाइड बाई 12 कर दो, तो वही आपके सैलरी स्लिप में आपका मंथली इनकम टैक्स कटता होगा। तो अगर आपका जो भी आप जिस भी टैक्स स्लैब रेट में आते हो, जो भी आपको सैलरी मिलती है, आप वीडियो पॉज करो और आप अपना ऐड करके देखो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब इसमें एक और केस आता है जो मैंने फर्स्ट में नहीं बताया आपको, इजी रखने के लिए, कि अगर आपको एचआरए एग्जम्पशन भी मिला हुआ है। एग्जम्पशन जो होता है वो टैक्स फ्री इनकम माना जाता है। मतलब कि अगर आपकी 8,20,000 जो अर्निंग थी और सपोज करो कि आपको एचआरए एग्जम्पशन मिल रहा है ईयरली बेसिस पे 40,000 का, तो आपका जो टोटल टैक्सेबल अर्निंग होगा वो 7,80,000 ही माना जाएगा।
वो ऑलरेडी 40,000 एचआरए को माइनस करके ही कैलकुलेट करेंगे। तो सेम फ्लो यहाँ पे भी चलेगा कि 7,80,000 था, उसके ऊपर फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का माइनस हो जाएगा, तो हो गया 7,30,000। इस 730 पे अब 1.5 लाख 80C का डिडक्शन माइनस होगा, तो 730 में आप 1.5 लाख माइनस करो तो आप आ जाओगे 5,80,000 पे। फिर वैसे ही सेम फॉर्मेट में कैलकुलेट करेंगे, 0 से 2.5 तक फ्री है, नो इनकम टैक्स, 2.5 से 5 तक 5% मतलब 12,500, फिर 5 से 5,80,000 मीन्स इस 80,000 पे आपको 20% मतलब 16,000, और 16,000 और 12,500 मतलब 28,500 ये आपका इनकम टैक्स हुआ। इसमें आप 4% का सैस ऐड कर दो और जो आपका टोटल है डिवाइड बाई 12 करो, वही आपका मंथली इनकम टैक्स कटेगा। ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि आपने और भी कुछ डिडक्शंस ले रखे हैं, जैसे मैं आपको 80C के अंदर बहुत सिंपल रख रहा हूँ कि एक आपकी जो पीएफ होती है प्रोविडेंट फंड, और आपने कुछ 1,10,20,000 का एफडी किया था, मैंने ये बताया। अब हो सकता है कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, आपने म्यूचुअल फंड कराया हुआ है, या फिर आपने कुछ एनपीएस कराया हुआ है, तो उसका डिडक्शन अलग आएगा। आपने कुछ डोनेशन दिया, तो जितने भी टाइप ऑफ डिडक्शन है वो आप उसमें माइनस कर सकते हो सिमिलर वे में जैसे मैंने 1.5 लाख माइनस किया, और ये सारा माइनस करने के बाद जो टोटल पैसा बनता है उसके ऊपर ही आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। तो ये था इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पार्ट कि आपकी सैलरी के ऊपर आप कितना इनकम टैक्स पे करते हो या आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर जो इजी है समझना, सीटीसी और ग्रॉस पे। सीटीसी होता है कॉस्ट टू कंपनी, मतलब कंपनी आपके ऊपर, एक इंडिविजुअल के ऊपर कितना आपको पे कर रही है। तो सीटीसी के अंदर जो कंपोनेंट आते हैं वो आ गई आपकी ग्रॉस सैलरी, ठीक है, ग्रॉस में जो भी चीज़ आएगा उसको अभी रखते हैं, उसके ऊपर आएंगे, प्लस इसमें आपकी ग्रेचुइटी आती है, प्लस इसमें आपको कोई भी अगर वेरिएबल पे आता है तो वो इसके अंदर ऐड होता है, फिर कुछ रीइंबर्समेंट या डिपेंडिंग ऑन द कंपनी इसमें अंदर और भी कंपोनेंट्स आ सकते हैं। बट इन सिंपल एक आपका जो ग्रॉस सैलरी बना प्लस ग्रेचुइटी प्लस वेरिएबल, ये आपका बनता है सीटीसी के अंदर। एक प्रोविडेंट फंड भी होता है सीटीसी के अंदर, ठीक है, पीएफ। अब आते हैं ग्रॉस पे। तो ग्रॉस सैलरी के अंदर क्या होता है, आपका बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, डीए, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, एलटीए, लीव ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, तो ये सारे अलाउंस आपको मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपको कुछ मील कूपन कार्ड भी मिलता है, तो ये सारा मिल के आपका एक ग्रॉस सैलरी बनता है, ठीक है। तो ये हो गया सीटीसी, ये हो गया ग्रॉस। अब आता है एक और, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ कि ये आपका जो एक ग्रॉस सैलरी है लेफ्ट साइड में होता है जिसको अर्निंग्स भी बोलते हैं, और राइट साइड में होता है आपका डिडक्शन। तो डिडक्शंस के अंदर आपका आता है एक तो इनकम टैक्स जो हमने देखा टीडीएस, एक आता है पीएफ, और एक होता है प्रोफेशनल टैक्स, डिपेंडिंग ऑन कि आप किसी स्टेट में आपको ये स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है प्रोफेशनल टैक्स, जो कि कुछ हंड्रेड्स में होता है, 100, 200, 300 पर मंथ, तो ये आपको देना होता है। तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है माइनस करो आपका ये डिडक्शन, वही आपका टेक होम सैलरी है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी ग्रॉस सैलरी क्या है और टेक होम क्या है और सीटीसी क्या है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सिंपल वे में बिना कॉम्प्लिकेट किए आपको बताऊँ। अब चलते थर्ड चीज़ के ऊपर जो है आपका सैलरी कॉम्पोनेंट। मैं आपको वन लाइनर और सिंपल तरीके से बताता हूँ कि होता क्या है। तो बेसिक सैलरी होती है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके सैलरी स्लिप का, ये अराउंड 35 to 50% ऑफ द सैलरी होती है। और आप जब भी आपके जितने भी लीव्स होते हैं, आप कंपनी छोड़ते हो तो आपको लीव इनकैशमेंट मिलता है, तो ये सब आपके बेसिक सैलरी के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। फिर होता है हाउस रेंट अलाउंस, जो 40% या 50% डिपेंडिंग ऑन आप मेट्रो रीजन में हो या नहीं हो, आपको दिया जाता है कंपनी के थ्रू। फिर मेडिकल, एज द नेम सजेस्ट, आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है कि अगर आपकी कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम आती है आपके और आपके डिपेंडेंट्स को मिलता है, तो आप उसे रीइंबर्स कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मीन्स आप ट्रैवल कर रहे हो उसके लिए मिलता है। लीव ट्रैवल अलाउंस मतलब आपने लीव लिया और कहीं आप वेकेशन पे गए हो, घूमने गए हो, तो उसके लिए आप एलटीए ऑप्ट कर सकते हो। एलटीए में बहुत सारी कंडीशंस होती है। फिर आपके फ्लाइट के टिकट आपके हैंडी रखने होंगे, पेट्रोल ले रहे हो तो उसकी आपको बिल्स रखनी पड़ेगी, मतलब सिंपल वे में कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप एलटीए ऑप्ट करते हो तो। और एलटीए और जो एचआरए कंपोनेंट होता है ये एग्जम्प्टेड इनकम होता है। बेसिक आपका पूरा टैक्सेबल होता है। अगर आपको कोई परफॉर्मेंस बोनस मिलता है वो भी फुल टैक्सेबल होता है। फिर ये जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ ये आपके अर्निंग पार्ट का है, ठीक है। डिडक्शन पार्ट में मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ, पीएफ है प्रोविडेंट फंड जो मैंडेटरी होता है आपके रिटायरमेंट के लिए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मतलब आप कुछ पैसे अराउंड 12% जमा करते हो पर मंथ की, अगर आप जब 60 साल में रिटायर करोगे तो आपको ये एज अ पीएफ मिलेगा। इसमें दोनों ही होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, आप भी देते हो, आपकी कंपनी भी इसमें कुछ अमाउंट पे करती है। दूसरा होता है टीडीएस जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा कैसे आप टैक्स निकालते हो, इनकम टैक्स। और एक होता है प्रोफेशनल टैक्स जो वही 100-200 जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप महाराष्ट्र में हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो ये था कंपोनेंट जो आपके सैलरी स्लिप में रहता है। अगर आप इसको इनिशियली इतना नहीं भी समझ रहे हो तो इट्स ओके, ओवर द टाइम आप इसको समझ जाओगे। इवन जब आप थोड़ा हायर पैकेज पे जाते हो तो कंपनी क्या करती है, सिर्फ आपको सैलरी स्लिप में 3 चीज़ दिखेंगे, एक बेसिक सैलरी,
एक HRA और एक स्पेशल अलाउंस दे देंगे। वो 40-50 हज़ार का आपको स्पेशल अलाउंस दे देंगे। नाउ इट्स ऑन यू कि आप उसमें से क्या क्या ऑप्ट करना चाहते हो। तो आपने 2000 की मील कूपन ले ली कि मैं मंथली 2000 मील के ऊपर स्पेंड कर ही लूँगा, मैं 10,000 की LTA ले लेता हूँ कि मैं साल 2 साल में 10,000 की लीव ट्रैवल ले ही लूँगा। तो वो इस तरह से आपको दे देती है फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको जो करना है। और आपका जो सैलरी स्लिप होगा उसमें सिर्फ 3 कंपोनेंट बेसिक, HRA एंड स्पेशल आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है अर्निंग और डिडक्शंस। अगर आप कंपोनेंट में थोड़े कंफ्यूज भी हो तो चलेगा, कंपोनेंट को समझना, मतलब कंपोनेंट आप ओवर द टाइम इसमें क्लियर होते जाओगे। लेकिन आपको सैलरी के ऊपर कितना इनकम टैक्स लग रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी जो आपको जॉब मिल रही है आप कैसे देखोगे कि आपको जो CTC और ग्रॉस होम आपको कितना मिल रहा है। जो भी आपको CTC मिल रही है तो आपको उसमें नेट टेक होम कितना मिल रहा है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। एक जो मैंने आप बोला था कि आपको लास्ट में बताऊंगा, छोटी सी चीज़ जो मैंने ऑलरेडी 2-3 बार वीडियो में मेंशन भी किया कि एग्जम्पशन और डिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो एग्जम्पशन जो होता है इन जनरल वो टैक्स फ्री होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 8,20,000 की सैलरी थी और आपको अगर HRA एग्जम्पशन मिल रहा है 40,000, तो आपका 7,80,000 ही टैक्सेबल इनकम माना जाएगा, वो ऑलरेडी माइनस कर दिया जाता है। तो ये होता है एग्जम्पशन। डिडक्शन क्या होता है कि जो भी टैक्स पेयर है, हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो आपका पहले पूरा सैलरी कैलकुलेट हो जाती है, ये है, फिर आप उसके अंदर डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस और रूल्स है उसके ऊपर आप डिडक्शन लेते हो। ठीक है, मतलब मेडिक्लेम डिडक्शन हो गई, डोनेशन डिडक्शन हो गई, 80C के अंदर डिडक्शन है, तो वैसे आपका पहले पैसा कैलकुलेट हो जाता है, फिर आप उसके ऊपर डिडक्शन लेते हो। एग्जम्पशन में वो ऑलरेडी टैक्स फ्री माना जाता है, वो माइनस करके फिर आपका टैक्सेबल इनकम निकाला जाता है। तो ये था यार सिंपल सा एग्जम्पशन और डिडक्शन के बीच में डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ पाए होंगे बेसिक वे में कि कैसे आप अपने सैलरी पे अपना इनकम टैक्स निकाल सकते हो, CTC और ग्रॉस में क्या डिफरेंस होती है, और कंपोनेंट्स ऑफ द सैलरी स्लिप। तो यार शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, कलीग्स, अगर कोई अभी न्यू जॉब करना स्टार्ट किए हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, या कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं को, यार हर किसी के साथ इसे शेयर कीजिए। इनिशियल डेज में हमें भी इसे समझने में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।